तो चलिए हम सबसे पहले शेयर स्क्रीन कर लेते हैं। और स्क्रीन को शेयर करने से हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। डन। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर। और फिर हम देखेंगे पाइथन में आज पढ़ने क्या 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 पढ़ने वाले हैं पाइथन की इस क्लास में। डन। ओके। क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस जर्नी को। और क्लास पाइथन बेसिक क्लास फर्स्ट हम इसमें क्या क्या सीखेंगे ये जानेंगे। हम पाइथन की आज क्लास में क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे पाइथन क्या है, व्हाट इज पाइथन। फिर दूसरा है पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। तीसरा है वेरिएबल से क्या होता है। और चौथा है हमारा डाटा टाइप क्या होता है। और पांचवा इनपुट क्या होता है। इन सब के बारे में हम सीखेंगे आज, इन सब चीज़ों के बारे में सीखेंगे। और उससे पहले हम सीखने से पहले हम एक अपना पाइथन का सेटअप कर लेते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम अपने क्रोम पर जाएंगे। गूगल क्रोम पर जाने के बाद फिर हमें यहाँ पे दिखेगा, हम सर्च करेंगे पाइथन इंस्टॉल। यहाँ पे सर्च करने के बाद ये आ जाएगा डाउनलोड पाइथन। यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे हम ये जो है डाउनलोड है दिख रहा है यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइथन इंस्टॉल मैनेजर ये दिख जाएगा। और यहाँ पे जो पाइथन जो वर्जन है वो दिख जाएगा, कौन सा वर्जन है। डन। फिर उसके बाद हम सर्च करेंगे वीएस कोड को, मतलब सेटअप करेंगे वीएस कोड इंस्टॉल सर्च करेंगे अपने इस गूगल क्रोम पर। फिर यहाँ पे डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा मैक विंडो विंडो डेव यानी कि लिनक्स मैक, इन सब चीज़ों के लिए आपको दिख जाएगा कि कौन सा इंस्टॉल करना है। इसलिए हमें विंडो चाहिए तो विंडो के लिए हम इंस्टॉल करेंगे। और यहाँ पे जाएंगे, जब तो आप जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे डाउनलोड डाउनलोड का दिख रहा है ना बटन, यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। इसके लिए विजुअल स्टूडियो कोड हमारा ऑलरेडी डाउनलोड है तो इसे हम पॉज कर देंगे। डन। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे अपने टर्मिनल में। और टर्मिनल में ये देखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड को हम कैसे लाएंगे। डन। टर्मिनल में जाने के बाद हम ये देखेंगे कि कैसे लाएंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट में हम देखेंगे कि कोड को कैसे, मतलब डायरेक्टली टर्मिनल से हमारा खुल जाएगा कैसे। कमांड प्रॉम्प्ट जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में लिखा, हमने इतना ही लिखा कोड, और कोड डाला, डायरेक्ट हमारा विजुअल स्टूडियो कोड यानी कि वीएस कोड खुल जाएगा। इंटर किया और सम टाइम, मतलब कुछ टाइम लगेगा खुलने में, फिर ऑटोमेटिकली वीएस कोड हमारा खुल गया। डन। लेकिन हम यहाँ पे नहीं करेंगे, हम वीएस कोड इंस्टॉल कर लेना, आगे काम आएगा, अभी नहीं। जब पांडास पाइथन नंपाई इन सब चीज़ के बारे में, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेंगे, यहाँ पे एडवांस लेवल तक कोड करेंगे, तब यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्योंकि रन करने के लिए हमें बहुत बड़ा टूल्स, मतलब जुपिटर नोटबुक या फिर वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होंगी। कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके लिए बहुत ज़्यादा, अभी सिंपल सा है तो इसलिए हम ये नहीं यूज़ करेंगे, गूगल कोलैब ही हम यूज़ करेंगे। डन। तो हम चले जाएंगे अपने इस क्रोम पर। क्रोम पर जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे ड्राइव। गूगल कोलैब सर्च करना है आपको, और हम ऑलरेडी बना है तो इसलिए हम ड्राइव पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे साइन कर लेना गूगल ड्राइव से, फिर यहाँ पे आ जाएगा, मेरा खुल जाएगा। और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। डन। तो ऑलरेडी हमारी बनी है पाइथन फाइल प्रैक्टिस, हमारी बनी है पाइथन फाइल प्रैक्टिस के नाम से। तो हम अपनी एक नई फाइल बना लेते हैं। माई ड्राइव पे जाता हूँ और गूगल को यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद गूगल को कोलैब नोटबुक पे जाएंगे, या बेसिक पाइथन डॉट पी वाई के नाम से बनी है फाइल हमारी। और इसी में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसी पे राइट क्लिक करेंगे। और राइट क्लिक करने पर हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड ये है गूगल ड्राइव, यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर हमारे कोड खुल जाएगा। हमारा कोड जो है ऑलरेडी खुल जाएगा। और फिर जैसे ही सम टाइम, मतलब थोड़ा वेट लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा हमारे इस कोड को खुलने में। ये खुल गया हमारा, और ये कनेक्टर जो है यहाँ पे बेसिक बेसिक पाइथन, और यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं बेसिक पाइथन। बेसिक पाइथन डॉट पी वाई के नाम से हमारी फाइल बन गई है। और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे अपने, तो ये जो हमारा बेस कोड इंस्टॉल्ड है, तो ऑलरेडी इंस्टॉल तो है ही है, हम जानते हैं ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारा है, यहाँ पे हम डालेंगे पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे ग्वाइडो वैन रोज्यूम ने 1991 में बनाया। पाइथन का नाम जो है वो उन्होंने दिया। और बहुत आसान भाषा है, और इसे मतलब जैसे इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उस तरीके से सीखा जाता है। ये नोट्स हमारी हैं और हमने हैंड रिटन नोट्स, मतलब एकदम सिंपल तरीके से बनाया है इसे, जिसे आम लोग भी सीख सकें। डन। फिर पहला प्रोग्राम क्या होता है, मतलब सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं, और प्रोग्राम को लिखने में हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और पाइथन का सबसे पहला प्रोग्राम क्या होता है, प्रिंट। इनबिल्ट फंक्शन होता है ये, इसके बारे में बताएंगे इनबिल्ट फंक्शन क्या होता है। प्रिंट, और प्रिंट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पैरेंथेसिस लिखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे हेलो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड।
ओ सॉरी, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे लिखेंगे वर्ल्ड, फिर डन। और अगर अब हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ये जो मेरा आइकन दिख रहा है आपको, यहाँ पे अगर टैप करेंगे, लेफ्ट बटन अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो होगा हमारा रन हो जाएगा। रन करने से पहले हमें यहाँ पे ड्राइव, यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट दिख रहा है ना, कनेक्टिंग, या भी कनेक्टिंग मोड में है। पहले रन कर लेंगे तो बहुत जल्दी ही रन हो जाएगा। इसलिए हमें पहले, सबसे पहले रन कराना होगा, कनेक्ट करना होगा रन करने के लिए। तो ये रैम और डिस्क जो है ये खुलकर आ जाएगा, इस तरीके से रन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। और जब कनेक्ट हो जाएगा तो हम सिर्फ इंटर करेंगे तो ये हमारा हेलो लर्नर लिख रहा है। लेकिन अभी मजा नहीं आया इसमें, हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए चेंज क्या करेंगे कि सर ये भाई जो है ना, ये जो हेलो के बाद कॉमा लगा, ये कम अच्छा नहीं लग रहा है। इससे हमें क्या करना है कि इसे हम स्पेस देते हैं। तो चलिए ठीक है, प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे हेलो, और स्पेस दे देंगे वर्ल्ड। वर्ल्ड हो गया ना, और शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ गया ना, अब अच्छा लग रहा है ना, हाँ ठीक है डन। अब अच्छा लग रहा है, अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैंने किया क्या यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे किया क्या। ये दिख रहा होगा कि मैंने किया यहाँ पे क्या, प्रिंट कराया, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं, तो शुरुआत ही किया बेसिक से एडवांस लेवल तक मैं ले जाऊँगा आपको। पहले शुरू कीजिए, कोड में इंटर कीजिए। अब मैं कोड में इंटर कराना था। अब यहाँ पे आता है हमारा कि जो ये लिख रहा है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड तो ठीक है, लेकिन इसके अंदर का लॉजिक क्या है, ये मतलब इस तरीके से क्यों नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो ये भी इस तरीके से भी लिख सकता है, यहाँ पे लिखा हेलो और नीचे हो जाएगा वर्ल्ड, इस तरीके से भी लिख सकता है। लेकिन ये इसी तरीके से लाइन बाय लाइन क्यों लिखा है, कभी सोचा है? ये सोच कर देखना, और घर पे प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आने वाला है इस कोड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, और प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो, हेलो, हेलो के बाद कॉमा लगा देंगे, वहाँ पे ऑलरेडी है ना कॉमा, बाहर लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इंड, इंड इज इक्वल टू, यहाँ पे डबल कॉमा, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे बैक स्लैश लगाएंगे, सॉरी बैक स्लैश, और यन कर देंगे। तो क्या मेरा सही हो जाएगा, अब देखते हैं। ये जो सॉरी, वहाँ पे एक चीज़ और प्रिंट कराना होगा, प्रिंट, प्रिंट अभी तो एक ही लाइन में। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं आसिफ, हेलो आसिफ मेरा लिखा है, तो यहाँ पे लिखूंगा हेलो, हेलो। अब आसिफ ऊपर लिखा है तो नीचे नहीं, आसिफ लिखूंगा यहाँ पे, हेलो आसिफ। अब यहाँ पे ऐसा हमें आउटपुट चाहिए, तो क्या देगा, आप गेस कीजिए क्या देगा। जी हाँ बिल्कुल देगा, देखिए आएगा हेलो आशिफ। इसका अंदर का लॉजिक है, ये इस तरीके से काम करेगा। और जो इस तरीके से प्रिंट करा रहा है, इसके अंदर का लॉजिक देखते हैं। अगर यहीं पे सेम चीज, सेम कोड अगर हम कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए सेम कोड कॉपी किया, और कॉपी करके हम यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने बैक स्लैश एन लगाया है, इसको जो हटा दूंगा और यहाँ पे स्पेस दे दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आउटपुट में हेलो आसिफ। ये देखिए, सर मजा नहीं आया अभी, थोड़ा मुझे और कुछ दीजिए। यहाँ पे कॉमा वॉमा लगाइए। चलिए हम कॉमा लगा के देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या कॉमा एक्सेप्ट करेगा। जी हाँ बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे कॉमा ये हो गया। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे स्पेस ना दें, जहाँ पे पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस के आगे अगर हम स्पेस ना दें तो क्या होगा, जरा जरा सोचिए। यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैंने लिखा पैरेंथेसिस लगाया, फिर प्रिंटर किया, तो जो होगा अच्छा नहीं लग रहा है। हेलो आसिफ मतलब जैसे एक ही वर्ड में हो गया, दो वर्ड में लिखाना था, मुझे एक ही वर्ड दिख रहा है। तो इसके लिए हमें या कॉमा लगाना होगा या स्पेस कर देना होगा, ज्यादा बेटर स्पेस ही लग रहा है मुझे। तो आपको जो बेस्ट लगे वो कर लेना, डन। यहाँ पर हमने अंदर का लॉजिक और बाहर का लॉजिक कैसे काम करता है ये सीख लिया। फिर अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। तो करने के लिए हम सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे हमने क्या, ये प्रिंट करा, हेलो वर्ल्ड लिखा है, ये मेरा लिख लिया जी, हमारा सक्सेसफुली रन भी हो गया, एग्जीक्यूट भी हो गया सक्सेसफुली। अब यहाँ पे वेरिएबल्स को देखते हैं। वेरिएबल्स कोई नाम भी हो सकता है, मतलब वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स कोई फिक्स नहीं रहता, ठीक है। जैसे प्रिंट है तो प्रिंट फिक्स है, प्रिंट एक इनबिल्ट फंक्शन है, प्रिंट फिक्स है। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, जो वेरिएबल्स होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, ये कोई फिक्स नहीं होगा। जैसे यहाँ पे नेम राहुल, नेम राहुल स्टोर हो गया, तो यहाँ पे वेरिएबल्स का काम क्या होता है कि स्टोर करना होता है, यहाँ पे स्टोर करना होता है। चलिए अगर हम देखते हैं प्रिंट आउट में तो शायद कुछ मिल जाए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल्स, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को देखेंगे, और वेरिएबल्स में हमारा क्या हो जाएगा, हम मान लीजिए कोई नाम ले लिया, नाम ले लिया आसिफ, आसिफ इज इक्वल टू आसिफ इक्वल टू आसिफ इक्वल टू क्या रहेगा, आसिफ का नाम क्या होगा, ए, डन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आसिफ ना लिखकर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे वेरिएबल्स में नेम लिखेंगे, नेम, और नेम इज इक्वल टू होगा आसिफ, आसिफ। हमारा नाम आसिफ, आसिफ लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, सिटी, या फिर फादर्स नेम डाल देता हूँ, फादर्स,
फादर्स नेम ना डालकर अगर हम एज डाल दें तो बेटर रहेगा। एज इज इक्वल टू, अगर हम 18 डालें, क्या डन है, सही है। और हम यहाँ पे डाल देते हैं सिटी। हमारी सिटी कहाँ पे है, सिटी हो गया। अब सिटी के अंदर कुछ और डाल देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुल्तानपुर। हम सुल्तानपुर सिटी में रहते हैं, सुल्तानपुर ये डाल दिया, डन। अब यहाँ पे स्टेट डाल देते हैं, आपकी मर्जी कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट कराने के लिए आपको याद होना चाहिए, प्रिंट के लिए हमें प्रिंट फंक्शन चलाना होगा, फिर उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस लगाना होगा। नो पैरेंथेसिस नहीं लगेंगे, यहाँ पे पैरेंथेसिस के नहीं लगेंगे, यहाँ पे नेम लेंगे, नेम। फिर यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, क्योंकि हमें एज सिटी एक साथ प्रिंट कराना है, तो एज करेंगे, एज और कॉमा। देखो एरर क्यों बता रहा है, देख रहे हैं एरर क्यों है, क्योंकि हमने नाम यहाँ पे एज कैपिटल लेटर में लिखा और यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा। तो ये एरर आएगा, अगर आप छोटी छोटी गलती करेंगे तो एरर दिखाएगा ये। और जो हो गया, अब यहाँ पे सिटी ले लेते हैं, कैपिटल में सी भी था तो सिटी, सिटी भी ले लिया, और यहाँ पे शिफ्ट इंटर कराऊंगा तो ये मेरा प्रिंट हो जाएगा, आसिफ 18 ईयर्स ओल्ड सिटी सुल्तानपुर। प्रिंट हो गया, हम यही तो चाहिए था, यही चाहिए था, डन। हमें यही तो चाहिए था भाई, ये हो गया और डन। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या होना चाहिए। वेरिएबल्स में हमें इनपुट कराना है, यानी कि जैसे मैंने कोई नाम लिया और कोई नाम लेने के बाद वो मैं कोई किसी का नाम एंटर करूँ वो सेव हो जाए, यानी कि वेरिएबल सेव करने का काम होता है, तो स्टोर करने का काम होता है। तो इसके लिए अगर हम ऐसा इनपुट दिखाना चाहते हैं, जैसे हम कोई चीज़ डालें, आसिफ डालिए, जैसे आप कि पासवर्ड में देखते हैं गूगल में या किसी चीज़ में पासवर्ड बनाते हैं तो आपका यूज़र डालते हैं और यूज़र नेम पूछता है, फिर पासवर्ड पूछता है। इसी तरीके से मैं भी कुछ पूछे, यूज़र पूछे, यूज़र से इनपुट पूछा जाए, फिर जो यूज़र हो इनपुट इनपुट डाले उसे आउटपुट मिले, तो यही चाहिए हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यूज़र अंडर स्कोर इनपुट, इनपुट चाहिए। फिर हम इक्वल टू इनपुट डालेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट इक्वल टू इनपुट। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर लगाएंगे इंटर योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, जो भी लिखाना चाहते हैं, इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर, या जो भी आप स्टोर करना चाहते हैं उस तरीके से लिखें। मैं लिखूंगा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम हो गया। अब इंटर योर नेम के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट फंक्शन क्यों चलाएंगे, इसे कॉल करने के लिए हमें प्रिंट का उपयोग मैंने अभी बताया था, इनबिल्ट फंक्शन, इसे चलाना होगा तभी हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हमने प्रिंट चलाया, फिर प्रिंट के अंदर लिखा हमने, कॉमा लगाए, फिर लिखेंगे योर नेम इज, योर नेम इज, तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ पे कॉमा लगाए, चलेगा। यूजर अंडरस्कोर, क्या प्रिंट कराना चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं ना, तो यूजर अंडरस्कोर इनपुट। और अब यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो ये मेरा पूछ रहा है इंटर योर नेम, मेरा नाम क्या है, मैं डालूंगा आसिफ। अब यहाँ पे नेम ही डालूंगा तभी ये एक्सेस लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। चलिए नंबर एक बार डाल के देखते हैं क्या लेगा, ये नंबर तो सेव कर ले रहा है। हम्म, तो वेरिएबल्स है ना, हाँ हो जाएगा। फिर से एक बार रन करा कर देखते हैं, हम नाम लेंगे, नेम लेंगे, नेम मोहम्मद आसिफ कर देते हैं। हाँ, और ये आउटपुट में हमारे क्या है, योर नेम इज मोहम्मद आसिफ खान, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो है, तुम्हारा नाम ये है। ये जो मैंने दिया इनपुट, यूजर को, यूजर से इनपुट लिया, फिर यहाँ पे सेव कर लिया, ये वेरिएबल्स का काम होता है। तुम कभी गूगल में गए, गूगल में जाओ, जीमेल आईडी बनाते हो, और जब जीमेल बनाते हो तो यहाँ पे पासवर्ड डालते हो, न्यू जीमेल अकाउंट बनाते हो, क्रिएट होता है, फिर वहाँ पे साइड में एक बार खुल जाता है, चैट बार, वहाँ पे आ जाता है कि सेव योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, ये आ जाता है, सेव कर लेते हो तो आपका एक स्टोर हो जाता है, वेरिएबल्स के रूप में एक स्टोर हो जाता है। ओके, फिर हम चलते हैं दूसरी पीढ़ी की तरफ, अब हम डाटा टाइप की तरफ पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया डाटा टाइप क्या होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप, मतलब काफी कई प्रकार के डाटा टाइप होते हैं। वेरिएबल्स को हमने पढ़ लिया किस तरीके से आउटपुट देगा हमारा, वेरिएबल्स के नेम में स्पेस नहीं होता, जानेंगे वेरिएबल्स के नेम में स्पेस नहीं होता। ये देखो यहाँ पे डेटा टाइप्स किस तरह का होता है, देखो डेटा टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, डिफरेंट प्रकार के, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, जैसे इंटीजर पूरा नंबर, प्लॉट दशमलव नंबर, और स्ट्रिंग टेक्स्ट शब्द, और बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ये होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे, ये डाटा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स, ये होते हैं हमारे डाटा टाइप। चलिए हम करके देखते हैं डाटा टाइप कैसे होते हैं, यानी कि हमें याद रखने का तरीका कि इंटीजर क्या है, अगर ये वैल्यू आ गई तो ये इंटीजर है, हाँ एस है, इंटीजर है। प्लॉट क्या होती है, प्राइस, जैसे कि 9.99 रुपीज़ का ये मिला मुझे, तो ये फ्लॉट नंबर हो। अगर 90 यहाँ पे लिखा हो तो ये भी इंटीजर हो ही होता। स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे नेम दिया, अभी मैंने यहाँ पे नेम राहुल दिया, मैंने वहाँ पे दिया था नेम इक्वल टू आसिफ, तो वहाँ पे क्या था, एक स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग के बेस में था, और बूलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स के कॉम्बिनेशन में काम करता है। जैसे अगर आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये काम लगाता है, क्या ये जो 15 है वो 9 से छोटा है, 9 से छोटा है या बड़ा है, ये अगर हाँ तो ट्रू, अगर नहीं है तो फॉल्स, ये रिटर्न कर देगा। इसके लिए अगर हम सबसे पहले अपने कोड में चलते हैं, तो कोड में चलने से पहले हम एक बार ऐड कर लेते हैं यहाँ पे
कमांड चला देते हैं। कमांड फंक्शन कभी भी रिटर्न आउटपुट नहीं देता, कमांड सिर्फ कमांड रहता है, कमांड याददाश्त करने के लिए होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे चलेंगे डिफरेंट डाटा टाइप। डाटा टाइप ने कहा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, और सबसे पहले मैं लूंगा वाई, और वाई इक्वल टू होगा हमारा 15, 15 लिया, और एक्स इक्वल टू मैंने लिया, सॉरी यहाँ पे वाई लूंगा, एक्स इक्वल टू 15, और फिर उसके बाद वाई इक्वल टू हम लेंगे 3.9। ये क्या होगा, फ्लोट होगा, फ्लोटिंग नंबर, ये स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, और कम्प्लेक्स वैल्यू हम क्या आएंगे देखिए, z इक्वल टू 3z, 3z, ये होगा हमारा कम्प्लेक्स वैल्यू। डन। ये हम क्या फ्लोट स्ट्रिंग देके फ्लोट एक ही बार में हम कन्वर्ट करें। ये सर अभी देखो, ये हमें नहीं पता कि ये स्ट्रिंग है या फ्लोट है, इसको अभी तो हमें नॉलेजेबल है कि हाँ अभी मैंने पढ़ के आया तो इसलिए पता है। मान लीजिए बाई चांस भूल गया ये कौन सा नंबर है, कहीं मिल गया, दिख नहीं रहा है कि ये कौन सा नंबर है, स्ट्रिंग है या फ्लोट है क्या है, तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रिंट कराएंगे, प्रिंट करेंगे एक्स, इसको पहले रन करा देंगे। डन। यहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, एक्स, एक्स करेंगे, इंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट वाई, करेंगे इंटर कर देंगे, और प्रिंट, प्रिंट जेड, जेड करेंगे इंटर कर देंगे। अब इंटर करेंगे तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, मैंने एक्स में वैल्यू क्या आएगी, फिर वाई में वैल्यू क्या आएगी, और जेड में वैल्यू क्या आएगी, ये आप बता सकते हैं वैल्यू क्या आएगी, कमेंट में बताओगे। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना, वो एक्स में 15 आएगी, और वाई में जो होगा 3.9 आएगी, और प्रिंट और जेड में जो है 3 आएगा। ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। चलिए हम प्रिंट करा कर देते हैं। अभी इसका डाटा टाइप भी देखेंगे, जो मैंने कहा आर यू राइट मैथ, ये सही हुआ, तो मेरा यानी कि एग्जीक्यूट कोड जो था वो एकदम परफेक्टली चल रहा है। डन। अब अगर हम देखेंगे दूसरी की तरफ, और इसका डाटा टाइप चेक करेंगे, इसका टाइप चेक करेंगे, तो क्या होगा, हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे अगर हम डाटा टाइप चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स को हटा देंगे, टाइप, टाइप, फिर यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे, ब्रेकेट लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे किसका टाइप चेक करना है, एक्स का टाइप, एक्स डाल देंगे, और फिर हमें दूसरी तरफ बढ़ जाना है यहाँ पे, और फिर हमें यहाँ पे भी आ जाना, टाइप यहाँ पे भी चेक करेंगे। डन। टाइप यहाँ पे चेक करेंगे, और ये आ जाएगा हमारा टाइप। अब जैसा जैसे मैंने बताया कि ये क्या है मेरा, ये जो है स्ट्रिंग है, ये फ्लॉट है, और ये कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे अगर मैंने टाइप किया, मैंने प्रिंट किया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे टाइप चेक करना चाहता हूँ, इसका क्या टाइप है, यानी कि कौन सी वैल्यू है, तो इस चेक चेक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा, और जैसे जैसे मैंने बताया उस तरीके से वैल्यू आ गई। ये क्या है, क्लास इंटीजर है, यानी कि इंटीजर नंबर है, इंटीजर, सॉरी अगर मैंने स्ट्रिंग बोला होगा तो इसके लिए सॉरी, इंटीजर। और ये क्लास जो फ्लॉट नंबर है, फ्लॉटिंग 3.9, और जो कम्प्लेक्स सेंटेंस है यानी कम्प्लेक्स वैल्यू है वो जेड इक्वल टू 3 और अगर इसी चीज को हमें प्लस कराना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे, 15 + 2 + 2, और यहाँ पे इसका 13 पॉइंट प्लस 9.04 ये कर देंगे, और 3 प्लस 4 5 कर देंगे। डन। और फिर यहाँ पे अगर हम कराना चाहेंगे अब प्रिंट, अगर अब हम यहाँ पे कराना चाहें प्रिंट, तो हमें एक्स की वैल्यू आएगी 15 2 17 प्लस होकर आएगी। चलिए एक बार करके देखते हैं, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट, प्रिंट जेड, सिर्फ इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी। एक मिनट, एक मिनट, ओके यहाँ पे कराएंगे, अब इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारी वैल्यू डन, अब वो इसके एग्जीक्यूट फिर से हम डन, अब होगा। अब यहाँ पे हम कराएंगे तो हमारी वैल्यू जो होगी प्लस करके आएगी। देखिए पहले क्या था, यहाँ पे मैंने 15 किया था तो 15 आया, अब यहाँ पे क्या आ रहा है 17 94 पॉइंट ये 3000000001 538 हो गया। और जब इसको इसको मैं प्लस करूंगा तो 90 और 3 ये हो जाएगा, और 4 ये जो होगा 94.330 वो आ जाएगा, और जो 15 2 17 मैंने पहले ऑलरेडी बताया था, तो ये है। अब फिर से इसका भी डाटा टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा, बदलेगा नहीं, डाटा टाइप वही है, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी फ्लॉट है, और ये भी कॉम्प्लेक्स। डन। हम इन्हीं तीनों के बारे में समझेंगे अच्छे से और समझा। और अगर हम जेड डॉट रियल करते हैं, यहाँ पे अगर जेड डॉट रियल, रियल करके इंटर करते हैं, शिफ्ट इंटर करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.0, यानी कि ये रियल है। और इमेजनरी करते हैं इमेज, तो जेड डॉट IMG, शिफ्ट इंटर करते हैं तो ये इमेजनरी, सॉरी ए लगाना भूल गया, अब यहाँ पे शिफ्ट इंटर करेंगे तो ये इमेजनरी नंबर है, ये रियल नंबर है, और ये इमेजनरी नंबर है जेड का। है ना? ये इमेजिन कर रहा है और ये रियलिटी बता रहा है जेड का।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, इंटीजर देखा, फ्लोट देखा, और जो बाकी के थे वो देखा। अब इसमें हम क्या देंगे, स्ट्रिंग देखेंगे। स्ट्रिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं। स्ट्रिंग हम डाल देंगे, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो होगी वो देखेंगे। डन 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 डन। तो स्ट्रिंग देखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर चलते हैं अपने इस स्ट्रिंग की तरफ। और अभी बुलियन वैल्यू बचा है, और उसके बाद शायद खत्म, ट्रू फॉल्स का फंडा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बुलियन वैल्यू देखेंगे, बाद में पहले स्ट्रिंग देखते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे यूजर अंडरस्कोर इनपुट, इनपुट फिर इजक्वल टू जहाँ पे लगा दिया आसिफ, आसिफ खान ये लगा दिया। और फिर अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट फंक्शन करूंगा और फिर यहाँ पे करूंगा यूजर अंडरस्कोर इनपुट, तब मेरा आउटपुट क्या आएगा, आसिफ आएगा या यूजर इनपुट आएगा। देखो नहीं, मेरा इनपुट आएगा, इनपुट आउटपुट में क्या आएगा, आसिफ खान। क्यों आया, अगर मैं यही सेम चीज यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर यानी कि कॉमा के अंदर लगा देता, तो मेरा आसिफ नहीं लिखा था, यूजर इनपुट लिखा था। एक बार करके देखते हैं, चलिए करके देखते हैं। ये हमारी स्ट्रिंग नहीं रह जाती। अब से प्रिंटर करते हैं, क्या दिखा, यूजर इनपुट दिखा, कुछ दिखा, ये है आउटपुट मेरा। मुझे चाहिए था आसिफ खान, अब दिख रहा है ये। अब गलती कहाँ हो रही है ये देखो, तो गलती यहाँ पे कॉमास में। ये बहुत छोटी छोटी चीजें पाइथन में बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, यानी कोडिंग में बहुत सारी चीजें। अगर तुम 200-300 लाइन का कोड लिख रहे हो और उसमें छोटी छोटी गलतियां हैं तो बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। इसलिए जो भी कोड लिखो शुरुआत से उसे रन कर देखो, यहाँ मेरा कोड ये एग्जीक्यूट हो रहा है, गलती तो नहीं आई, गलती करी वहां पे सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो। तो ये इससे आसानी भी होगी कोड बगिंग में, डिबगिंग में, और तुम्हें सॉल्विंग का मौका भी मिलेगा। अब चलते हैं बुलियन वैल्यू पर। बुलियन क्या करेगा हमारा, ट्रू फॉल्स का लेक्चर देगा, ट्रू फॉल्स। तो वूल वैल्यू क्या करेगा हमारा, चलिए देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा एक्स इजक्वल टू, एक्स इजक्वल टू 7,8। अब यहाँ पे लिख दूंगा वाई इजक्वल टू 8,8 ग्रेटर देन, कॉमा नहीं है ये, लेस देन और ग्रेटर देन है, फिर 3। अब हम चेक करा रहे हैं, इसमें चेक क्या करा रहे हैं कि जो मेरा 3 है, जो 8 है वो 3 से बड़ा है। यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, एक्स में हमारा फॉल्स आना चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि जो 3 है, 3 वाली वैल्यू है वो 8 से बड़ी है, बड़ी है, नहीं बड़ी है, फॉल्स आना चाहिए। जबकि 8 बड़ा है 3 से। और यहाँ पे वाई वाले में क्या करा है, वाई वाले में ट्रू आना चाहिए। किस लिए, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है, जो 3 है वो 8 से बहुत बड़ा है, बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एक्स कराएंगे, हमने आउटपुट में क्या लिया, हमें एक ट्रू चाहिए एक फॉल्स, यानी कि पहला वाई वाला जो है हमारा फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू। तो हम देखेंगे यहाँ पे फॉल्स आएगा, ट्रू। मेरा एग्जीक्यूट रन हो रहा है ऑलरेडी, मेरा एग्जीक्यूट हो गया और फॉल्स जो मैंने चाहा वैसा ही रिजल्ट आया मेरा, वैसे ही रिजल्ट मेरा आया। क्यों आया, व्हाट इज दिस रीजन, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है सर, भाई यहाँ पे मैंने दिया है ना। और अगर मैं यहीं पे वाई वाला चलाऊँ तो मुझे ट्रू आना चाहिए। चलिए प्रिंट वाई, तो अब हमें यहाँ पे ट्रू आना चाहिए वैल्यू। डन, बूलियन वैल्यू भी हम समझ लिए, इफ ट्रू फॉल्स का काम करता है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से हम। हमने क्या देखा, प्रिंट कैसे करते हैं, फंक्शन में प्रिंट कैसे होता है, फिर वेरिएबल से क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं, ये सीख लिया। फिर अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे किसी नई टॉपिक की तरफ, डाटा कन्वर्जन की तरफ। फिर अगली मुलाकात हम किसी और की तरफ कहते हैं। डन, ये हमारी स्ट्रिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब बचता है हमारा, एक बात और रहेगी इसमें, इसमें हम कैसे पता करें ये बूलियन वैल्यू है। आपने बता दिया ट्रू फॉल्स का काम करता है, लेकिन हम कैसे देखें इसे कि ये बूलियन में ही वैल्यू है, कैसे देखेंगे। आइए हम दिखाते हैं ना, यहाँ पे डालेंगे प्रिंट और फिर यहाँ पे लिखेंगे टाइप, वही टाइप करना है, टाइप। फिर यहाँ पे करेंगे एक्स, अब सिर्फ इंटर करेंगे, क्या आएगा, ये बूलियन वैल्यू। देन यहाँ पे दिया बूलियन वैल्यू एक्स है, और यहीं पे वाई करके देख लो, क्या होगा, ये भी बूलियन है। दोनों ट्रू फॉल्स का काम कर रहा है। तो चलिए आज के लिए ही इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। नई वीडियो हमारी आने वाली है, एक बहुत ही शानदार वीडियो है हमारी, उसका नाम होगा ऑपरेटर। अगली वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर से होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में बताएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अगली क्लास मिस न करना, बहुत इंपॉर्टेंट है अगली क्लास, और जिसमें हम सब चीज़ पूरा कवर अप करेंगे। और ये सारी चीज़ हम आपको कोड में यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे आप जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फिर सेशन को खत्म करते हैं यहीं पे।
और फिर अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और वेडनेसडे, फ्राइडे को जुड़ना ना भूलें। फ्राइडे को आपको अपलोड हो जाएगी क्लास, और आप जाकर वहाँ से देख लेना। अगर आप चाहते हैं मैं लाइव क्लास लूँ तो बेहतरीन तरीके से आपको लाइव भी दिखाऊंगा। और बस पहले आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया, लोग कहते हैं ना डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल ही बनना है। तो चलिए फिर मुलाकात करते हैं फिर किसी मौके की तलाश में।